सतगुरुदेव भगवान की जय। वसिष्ठो गुण संपन्नः शिष्ये परिवृत्तस्थिता उपसंग्रह संभारवन प्रविशेष पुरोत्तमम। उधर रात्रि व्यतीत होने पर अपने शिष्यों से घिरे हुए गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ ने अभिषेक संबंधी सामग्रियों सहित पुरी में प्रवेश किया। सिक्त मारिजत पथः पताको तम भूषिताम विचित्र कुसुमा कीर्णा नाना स्त्रग भी राजिताम। जब महर्षि वशिष्ठ नगरी में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने देखा कि राजधानी की सब सड़कें स्वच्छ थी, उन पर छिड़काव किया गया था। जिधर देखो उधर ध्वजा एवं पताकाएं फहरा रही थीं। भांति भांति के विचित्र फूल सड़कों पर फैले हुए थे और स्थान स्थान पर पुष्प मालाएं लटक रही थीं। सहस्त्र मनुजोपेताम सिमृद्ध विपणा प्रणाम चंद नागरु धूपेश्य सर्वतः परिधूपिताम त्वं पुरी समित कृम्य पुरंद पुरोपमाम ददर्शांतपुरम श्रीमान नाना ध्वज जगणयातुम। वह नगरी सुप्रसन्न मनुष्यों से भरी हुई थी। बाजार की दुकानों में अनेक प्रकार के माल भरे हुए थे। वह नगरी चंदन और अगर की सुगंधि से सुवासित हो रही थी। इस प्रकार की इंद्रपुरी के तुल्य अयोध्यापुरी में से जाते हुए उन्होंने राजमहल को देखा। उस राजमहल पर नाना प्रकार के झंडे फहरा रहे थे। तदंतः पुरमासद्य वती चक्राम तम जनम वशिष्ठ परम प्रीतः परम वृशेषः ह। भीड़ को हटाते हुए महर्षि वशिष्ठ किसी प्रकार अंतःपुर के द्वार पर पहुँचे और अंतपुर में प्रविष्ट हुए। सा त्वे पश्य द्विनिष्क्रांतम सुमित्रम नाम सारथिम द्वारे मनुज सिंहस्य सचिवम प्रिय दर्शनम तमुवाच महातेजः सुतपुत्रम विशारदम वशिष्ठ क्षिप्रमाचस्व नृपते महार्मिहागतम। भीतर जाते समय अंतःपुर के द्वार पर उनकी भेंट मनुष्य श्रेष्ठ दशरथ के सारथी शोभन मूर्ति सुमंत्र से हुई। महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने क्रिया कुशल सुतपुत्र सुमंत्र से कहा, महाराज को मेरे यहाँ आने का समाचार शीघ्र कह दीजिए। इति तस्य वचः श्रुत्वा सुतपुत्रो महात्मनः सुतु वनुर पार्शार्दूलम प्रविशेष निविशेषणम। महात्मा वशिष्ठ के इन वचनों को सुनकर सुतपुत्र सुमंत्र महाराज की स्तुति करते हुए अंदर प्रविष्ट हुए। सा समीपस्थितो राज्ञस्थामवस्थ ज्ञावन वाग्भी परम तुष्ट भीर्भिष्टातुम पर चक्र में। सुमंत्र महाराज दशरथ के निकट पहुंच गए, परंतु महाराज की वास्तविक स्थिति को न जानने के कारण प्रसन्नता प्रकट करने वाले वचनों के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तत्सा राजा त्वं सुतः सन्हर्ष सुतम प्रति शोकरते क्षणः श्रीमान द्विजयोवाचः धार्मिकः वाक्यस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृतंसि। तब धर्मज्ञ महाराज दशरथ जो रामाभिषेक न होने के कारण दुखी थे और जिनकी आंखें लाल हो गई थी, सुमंत्र की ओर देखकर बोले, हे सुमंत्र, अपने स्तुति वचनों से मेरे हृदय को और क्यों छेद रहे हो। सुमंत्रः करुणम श्रुत्वा दृष्टुद्वा दीनम चा पार्थिवम प्रगृहीतांजलि किंचित स्मादेशाद पात्कृमत। सुमित्र महाराज दशरथ के ये करुण वचन सुन और उनकी दीनावस्था देखकर हाथ जोड़ जहाँ पहले खड़े थे उस स्थान से कुछ दूर हट गए। यदा वक्तुम स्वयं दैन्यान शशाक महीपतः। यदा सुमित्र मंत्रज्ञा के कई प्रत्युवाचः। जब महाराज दीनता के कारण और कुछ न बोल सके तब अपना काम बनाने में निपुण केकई सुमित्र से बोली, सुमित्र राजा रजनी राज हर्ष मसुतुस्कः
प्रजागर परिशांतो निद्राया वश्यमेयवान। हे सुमंत्र, राम के अभिषेक के आनंद में मग्न होने के कारण महाराज सारी रात जागते रहे। रात भर जागरण के कारण थके हुए इस समय वे सो रहे हैं। तद गच्छ त्वरितम सुत राजपुत्रम यशस्विनम राममान्य भद्रन ते नात्र कार्या विचारणा। अतः हे सुत, तुम शीघ्र जाओ और यशस्वी राजकुमार राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में सोच विचार की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आश्रुत्वा राजवचनम कथम गच्छामि भामिनी तत् श्रुत्वा मंत्रिणो वाक्यम राजा मंत्रिणम ब्रवीत। इस पर सुमिंत्र ने कहा, हे भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा के बिना कैसे जाऊं? मंत्री की यह बात सुन महाराज दशरथ ने कहा, सुमिंत्र, रामम द्रक्ष्यामि शीघ्र मान्य सुंदरम निर्ज ग्राम सा चा प्रीत्या त्वरितो राज शासनात्। सुमिंत्र, मैं सुंदर राम को देखना चाहता हूँ, जाओ और उसे शीघ्र लिवा लाओ। श्री राम के बुलाने में महाराज की आज्ञा समझ वे प्रसन्न होते हुए वहां से चल दिए।